नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दोस्तों SFN बरेली। कल हमने बहुपद के शून्यकों और उनके शून्यकों की जांच करना सीखा था। आज हम इसी एक्सरसाइज के जो बाकी के सवाल बचे हैं उनको हल करना सीखेंगे। आज हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, उससे फिर हमें किसी द्विघात बहुपद के समीकरण को प्राप्त करना है। तो किसी द्विघात बहुपद के समीकरण को प्राप्त करने के लिए पहले हमें उस समीकरण का रूप पता होना चाहिए। तो जो होता है हमारा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि x माइनस का अल्फा और x माइनस का बीटा होता है, जहां हम k को एक स्थिर गुणांक मान लेते हैं, या इसे हम कह सकते हैं कि k ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो कोई भी हमारा जो द्विघात बहुपद होता है वो इस रूप का होता है। तो हमें मूलों का योगफल दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा। योगफल की जगह योगफल को लिख लेंगे और गुणनफल की जगह गुणनफल को लिख लेंगे। तो इसका जो सवाल दिया गया है हमें, वो पहला ही सवाल है हमारा, कह रहा है कि मूलों का योगफल और गुणनफल। तो मूलों का जो योगफल हमें दिया है वो दिया है 1/4 और मूलों का जो गुणनफल हमें दिया है वो दे दिया है -1। हम जानते हैं कि किसी द्विघात बहुपद का समीकरण वो होता है तो k x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो बराबर इसमें हम k को लिखेंगे, x स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का 1/4 और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस का 1 बड़ी ब्रैकेट बराबर k। 4 को जब लासा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस का 4। तो दोस्तों यहाँ पर x होगा, x, तो ये भी हमारा x होगा और इतना, या k और इसके बटे में 4, इसको हम लिख लेंगे फिर 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4/4, या हम कह सकते हैं कि 1/4 को हम बाहर लेंगे और ये बचेगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। जो जहाँ पर ये k दिख पा रहे हैं, k बराबर आ जाएगा हमारा 1/4, जो कि हमारी एक वास्तविक संख्या है, जो कि एक वास्तविक संख्या है। और जो इसका द्विघात बहुपद बनेगा वो हम कह देंगे 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 है। तो ऐसे हम किसी द्विघात बहुपद के जब उसके मूलों का योगफल दिया हो, गुणनफल दिया हो, ऐसे हम उस समीकरण को बना लेते हैं। ऐसे ही हम इसका सवाल नंबर दूसरा भी देखेंगे। सवाल नंबर दूसरा दिया है, कह रहा है कि मूलों का जो योगफल है वो हमें √2 दिया है और मूलों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर वो हमें 1/3 दिया है। तो फिर से वही फॉर्मूला हम जानते हैं कि k बराबर होता है हमारा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में होता है अल्फा बीटा इंटू इतना, यह बराबर k x स्क्वायर। तो मूलों का योगफल हमें दिया है माइनस का √2 और x लिख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है प्लस का 1/3। तो सभी के बटे में 1 मानकर जब हर लासा 3 हो जाएगा इसका, तो लासा को बटे में लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस का 1। तो इसको हम लिख सकते हैं k/3 बाहर और 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1। तो ये जो हमें निकला है वही हमारा द्विघात बहुपद का समीकरण है, जहाँ k बराबर 1/3 एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ऐसे ही हम इसके सवाल नंबर चौथे को करेंगे। तो सवाल नंबर चौथा जो हमें इसका दिया है 0 और √5। तो तीसरा सवाल हमें दिया है, कह रहा है कि मूलों का जो योगफल है वो 0 है और मूलों का जो गुणनफल है वो 5 है। तो हम जानते हैं कि इसका समीकरण क्या होता है, जो होता है k बराबर x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो ये 0x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस का
5 हो जाएगा। तो के एक्स स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर जो हमारा के है तो के बराबर हम मान लेंगे 1 एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। और द्विघात बहुपद आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 5। तो यहाँ पर ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया और यहाँ पर हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 3 रूट 2x प्लस 1 हमारा द्विघात बहुपद हो गया और यहाँ पर हमारा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 द्विघात बहुपद हो गया। ऐसे ही हम इसके 1 2 3 सवालों को तो कर चुके हैं। अब इसका चौथा सवाल करेंगे। तो चौथे सवाल में जो हमें दिया है, तो चौथे सवाल में भी लगभग हमें यही दिया है। चौथे सवाल में हमसे कह रहा है कि इसके मूलों का योगफल भी 1 है और मूलों का गुणनफल भी 1 है। तो हम जानते हैं कि समीकरण हमारा ये होता है, जो होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 और इंटू में एक्स तो 1x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह भी 1 है। तो हो जाएगा हमारा कि एक्स स्क्वायर 1 की x से मल्टीप्लाई माइनस का x से कम x और प्लस का 1। तो जो हमारा द्विघात बहुपद आएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा और बाकी के बराबर 1 जो होगा उसको हम मान लेंगे कि ये हमारी एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, ऐसे ही हम इसके सवाल नंबर 5वें को करेंगे। तो सवाल नंबर 5वें में हमें मूलों का योगफल और गुणनफल, इसमें भी दोनों दिया है और ऐसे ही हम इस सवाल को निकालेंगे। तो मूलों का योगफल हमें माइनस का 1/4 दिया है और गुणनफल हमें प्लस का 1/4 दिया है। हम जानते हैं जो समीकरण होता है वो के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इसमें